देश में पंचायत चुनाव का ऐलान। ऐसे में बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े कैंडिडेट चुनाव मैदान में कूदे और सरगर्मियां हुई तेज। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव बिल्कुल जिस तरह से करीब आता जा रहा है, उस तरह से कैंडिडेटों में खलबली मच गई है। ऐसे में जो मौजूदा प्रधान है वो तो पूरी ताकत झोंक ही रहे हैं। ऐसे में नए नए कैंडिडेट सामने निकल के आ रहे हैं। अब सब लोग ये सोच रहे हैं, सब लोग, अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की, जहां पे 58,194 ग्राम पंचायत हैं, ऐसे में मौजूदा वक्त में इतने ही प्रधान हैं और इतनी ही सीटों पे चुनाव होना है और इतने ही नए ग्राम प्रधान बनाए जाएंगे। ऐसे में अब रेवड़ी भी बटना शुरू हो गई है। अगर बात करें तो निरहू घुरहू सब दौड़े हैं कि हम भी पर्चा दाखिल करेंगे और प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, प्रधान बन जाएंगे। ऐसे में बहुत सारे लोग सिंगर गाना भी बना रहे हैं। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत की, जो कि योगी सरकार इस समय पूरे एक्शन मोड में है पंचायत चुनाव कराने के लिए, और निर्वाचन आयोग भी अपनी कमर कस चुका है। ऐसे में सभी लोग प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानी में इतना फायदा है कि शायद एक सरकारी नौकरी करने वाले के पास उतना बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब से मनरेगा चला, इसमें धकाधक हाजिरी लग रही है और फटाफट पैसा खाते में सटासट आ रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो हम सब प्रधानों की बात नहीं करते हैं। ऐसे में प्रधान बनने के बाद लोग अपनी जेबों को भर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया फंड आता है, लेकिन विकास के नाम पे फोटो खींच के चला जाता है, लेकिन विकास वहीं का वहीं रह जाता है। ना किसी को छत मिलता है, ना कहीं नाली बनती है, ना खड़िंजा बनता है, ना सड़क बनती है। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो ग्राम प्रधान के माध्यम से होते हैं, लेकिन कोई इसको विकास को देखता नहीं है। विकास एक झोले में रखा होता है, कागज पे पूर्ति करके सारे काम पास हो जाते हैं। अब हम आपको चुनाव पे चर्चा करते हैं। चुनाव तो बिल्कुल करीब आ रहा है, उसका तारीख का ऐलान भी होने वाला है। ऐसे में नए नए कैंडिडेट जनता के बीच जाना प्रारंभ कर चुके हैं और हाथ गोड़ जोड़ रहे हैं, बहनी दीदी माई अब की जिताऊ, बस यही प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में दारू चाहिए, दारू लीजिए, मुर्गा खाइए, हाँ पैसा चाहिए, पैसा भी लीजिए, लेकिन ऑटोवा जोन है हम ही कदी हो, ये भाषा अवधि चलत यह गांव में प्रचार शुरू अपने चरम सीमा पर बढ़ाता है। अगर ऐसे में ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि इसमें फाइट बहुत जबरदस्त होती है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। ऐसे में जनता भी दो राय में बटी होती है। कोई 4 लोगों के साथ घूम रहा है, कोई 10 लोगों के साथ घूम रहा है। जो जहां पा रहा है मुंह मार रहा है, इधर मिल रहा है दारू, उधर मिल रहा है मुर्गा, इधर बकरा कटा है, उधर मछली बनी है, बस 4 दिन की बाहर, उसके बाद सब टाए टाए फेस। फिर आप दरवाजे जाएंगे, प्रधान जी कहाँ है, प्रधान जी का पता नहीं। दोस्तों, अब की का जो चुनाव होगा, इसमें बहुत सारे फेरबदल होने वाले हैं। अगर हम बात करें परसिमन की, परसिमन चालू हो चुकी है। और अगर बात करें सीटों की, सीटों का जो लक्ष्य है, योगी सरकार इस समय, मेरा जहां तक रिसर्च और सूत्र से पता है कि लगभग सीटें समान ही होने वाली है, क्योंकि इसमें जाति पात वाला भेदभाव भी खत्म होगा। सबका अधिकार है सम्मान पे। अहिर लड़े, गड़रिया लड़े, पासी लड़े, कुर्मी लड़े, ठाकुर लड़े, ब्राह्मण लड़े, सबको एक समान का अधिकार होना अति उत्तम है। यह होना भी चाहिए। और समान सीटों पे सभी अपना दावा ठोकेंगे, सबका हक है। जनता जिसको चुनेगी वही प्रधान होगा। लेकिन जनता को भी यहां सोचना पड़ेगा कि ये मुर्गा दारू मछली 4 दिन के लिए है, पर हमें विकास करवाना प्रधान से 5 साल है। आप उस तरह से प्रधान चुने जो लायक हो, भेदभाव न रखता हो। ऐसे में सरकार का भी एक लक्ष्य है, गांव को कनेक्टिविटी से जोड़ना, जो कि माध्यम प्रधान है। लेकिन प्रधान वोटर बिकेगा, प्रधान कुछ नहीं करेगा।
वोटर निष्पक्ष वोट करेगा, प्रधान काम करेगा। जनता से अपील करता हूं, इस सब के मुंह पे तमाचा मारें, जो लायक हो उसी को चुनो। आपके सर पे चुनाव खड़ा है, आपके गांव का विकास रुका हुआ पड़ा है, आपके बगल में सड़क नहीं है, कीचड़ है, गंदगी है, नाली नहीं है, खड़ंजा है, लाइट नहीं है, सारी समस्याएं आपकी हैं। अगर आप नहीं सोचेंगे, आप मतदान करने जा रहे हैं, मतदान करते समय भी सोचें कि हमें कहां पे अपने वोट को देना है, जिससे हमारा रुका हुआ विकास चालू हो सके। दोस्तों, अगर सरकार ये निर्णय लेती है कि सभी जगह 99% जो आरक्षित सीटें हैं उनको छोड़ के समान सीट की तरफ अगर सरकार जाती है, ऐसे में बहुत अच्छा और उपयोगी कदम होगा। ऐसे में बीडीसी ब्लॉक प्रमुखी का भी चुनाव होना है साथ में, और ये पता चल रहा है कि ब्लॉक प्रमुख वाला चुनाव और बीडीसी वाला चुनाव भी पर्चे पे ही होगा। ऐसे में एक सवाल यहां और उठता है, पर्चा वाला जो चुनाव होता है उसमें बहुत सारी धांधलियां और रिपोर्ट और क्लेम मिलता है। हम तो सरकार से अपील करेंगे, जनता से भी हमने कुछ राय ली है, जनता का साफ तौर से कहना है कि ये सिस्टम ईवीएम पे आना चाहिए, क्योंकि एक बार आप बटन दबाएंगे दोबारा इसमें वोट नहीं पड़ेगा। फर्जी आधार कार्ड से एक बार वोट पड़ जाएगा, दोबारा नहीं पड़ेगा। और इसमें जो चिन्ह होते हैं, आप चिन्ह देखिए, कोई कहेगा चलो हंसिया वाले चिन्ह पे डाल देने, कोई कहेगा खटिया वाले पे, कोई कहेगा मचिया वाले पे, कोई कहेगा कन्नी पे डाल दो। ये सारे चिन्ह हैं। कोई झुग्गी झोपड़ी मिल जाएगा, कोई ओसाता हुआ किसान मिल जाएगा, ये सारे चिन्ह हैं। निष्पक्ष चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। खबरें बहुत सारी आती हैं कि फर्जी वोट पड़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को ठोस कदम उठा के, बढ़िया परसीमन करके, बढ़िया से कदम उठा के और बढ़िया परसीमन करके निष्पक्ष चुनाव कराए। पंचायत चुनाव जो कि गांव का एक विकास का माध्यम होता है। दोस्तों, ये चुनाव तो सर पे खड़ा है, अब आप लोग किधर भाग रहे हैं? आप भी मैदान में कूद जाइए, आपकी लंगोटा बांधिए और मैदान में चलिए, हम भी चुनाव लड़ेंगे, ये बोल के चलिए। लेकिन जनता में एक विश्वास पैदा करिए। हमें चुनाव नहीं लड़ना है, हमें आप लोगों की सेवा ही करना है, जनता की आवाज को ही उठाना है। अगर आप हमें फेसबुक पे प्रोफाइल पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चुनाव सर पे खड़ा है, आप लोग हुंकार भर लीजिए। आप लोगों के बीच में मैं भी आपकी आवाज को उठाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।